हे फ्रेंड्स, टुडे इज़ अवर टॉपिक लेबर। तो आज हम पढ़ते हैं लेबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। लेबर क्या है, ओबीसी डिपार्टमेंट से लिया गया एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, जनरल थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं लेबर। लेबर की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम to expel about the viable product of conceptions out of the womb। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो टेक प्लेस, कहाँ प्लेस होता है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक्सपेल होता है अबाउट द वाइबल प्रोडक्ट। वाइबल प्रोडक्ट क्या हुआ, फीटस हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गई, और जो प्लेसेंटा हो गया, जो भी वाइबल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एक्सपेल होता है। ठीक है, ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शंस का मतलब जो भी और जैसे कि मेम्ब्रेन्स हो गई वो होती है आउट ऑफ द वॉर्म। वॉर्म के थ्रू कहाँ आती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। थ्रू द वजाइना इज नोन एज इटोसिया। नॉर्मल लेबर को हम क्या पढ़ते हैं, इटोसिया। इसको हम इटोसिया भी बोलते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, एट टर्म मोर देन 37 वीक्स। एट टर्म जब 37 वीक्स हो जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, लेबर होता है। मिनिमल यूज ऑफ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होते हैं, मिनिमल, बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है या सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। ये नॉर्मल लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विदाउट एंडो प्रोलॉन्गेशंस, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं लेते हैं। जो मल्टी ग्रेविटा होती है उसमें 12 आवर्स का लेते हैं, और 6 आवर्स हमारा प्राइमरी ग्रेविटा होती है उसमें ये लगता है, लेबर का टाइम लगता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं 6 पॉइंट क्या होता है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हमारे मदर एंड फीटस में। ठीक है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन मदर एंड फीटर। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा पढ़ लिया नॉर्मल लेबर का। अब हम पढ़ते हैं डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का क्या मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया भी बोलते हैं। इफ़ एनी कैरेक्टरिस्टिक इज मिसिंग नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड डिस्टोसिया। अगर नॉर्मल लेबर की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग होते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टोसिया। अब नॉर्मल लेबर। ठीक है, वन सेट ऑफ लेबर का एक अलग से ही टॉपिक बनाया जाएगा, जिसमें कि ऑनसेट ऑफ लेबर का अभी मैं सुपरफिशली बता रही हूँ। इसमें फीटस 37 वीक्स से मतलब कम का होता है। फीटस क्या होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, तुरंत लेबर मतलब कर देते हैं, लेबर परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो लेबर पीरियड टाइम हमारा 37 वीक से पहले हो जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया मैकेनिज्म लेबर के क्या होते हैं वो हम एक अलग से एक अच्छा सा टॉपिक बनाएंगे। लेबर के जो मैकेनिज्म है वो उसमें पढ़ाएंगे। अभी हम फिलहाल लेबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ इसमें दिए गए हुए हैं कि मैकेनिज्म क्या होते हैं, बट अभी पढ़ते हैं हम लेबर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने कंप्लीट कर लिया डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं नॉर्मल लेबर के, डिस्टोसिया, अब नॉर्मल लेबर। अब हम पढ़ते हैं लेबर पेन। लेबर पेन भी दो तरीके का होता है, एक ट्रू लेबर पेन होता है और फॉल्स लेबर पेन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, 1 to 2 वीक अर्लर फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। इसमें क्या होता है, जो ट्रू लेबर पेन होता है उससे पहले 1 से 2 वीक पहले क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज सिवियरिटी, इसमें क्या होता है, सिवियरिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज इंटेंसिटी मतलब जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो डिक्रीज होते हैं। सिवियरिटी, सर्विक्स की जो सिवियरिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है। डल पेन, जो पेन होता है वो डल होता है। ठीक है, नो सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। सर्विक्स का कोई डायलेशन नहीं होता, और जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे इफेसमेंट नहीं होता है बेबी का। ठीक है, पेन सबसाइड विद वॉकिंग, अगर वॉक करते हैं तो उस समय क्या होता है, पेन होता है। सबसाइड अदर पार्ट्स में। ठीक है, सो अब्सेंट, जो सो होता है ना वो अब्सेंट होता है लेबर में। ठीक है, म्यूकस अलॉन्ग विथ ब्लड,
ब्लड के साथ क्या आता है, म्यूकस आता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ऑनसेट होता है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीज सिवियरिटी। इसमें क्या होता है, उसमें आ रहा है डिक्रीज सिवियरिटी, इसमें होता है इंक्रीज सिवियरिटी। इंक्रीज इंटेंसिटी, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग नेचर पेन, उसमें डल पेन हो रहा था, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर पेन होगा। फिर क्या होता है, सर्वाइकल का इफेसमेंट हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, प्रेजेंट होता है। सर्विक्स का डायलेशन प्रेजेंट होता है इसमें। पेन नॉट सबसाइड विद वॉकिंग और एनाल्जेसिक, अगर वॉक करते हैं तो अदर पार्ट्स में सब साइड में पेन नहीं होता है, और एनाल्जेसिक देते हैं, अगर पेन किलर वगैरह देते हैं तो उसमें क्या होता है, पेन इससे रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है सो प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, सो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या था, एब्सेंट हो रहा था, सो एब्सेंट हो रहा था, इसमें प्रेजेंट हो रहा। अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। जो स्टेजेस ऑफ लेबर है, 4 टाइप्स का स्टेजेस ऑफ लेबर होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इट स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है वन सेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, वन सेट होता है, ठीक है। और एंड्स होता है हमारा फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स का। इसमें सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है, और इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो लगता है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, 12 आवर होते हैं हमारे, 12 घंटे लगते हैं। प्राइमरी पैरा, जो प्राइमरी पैरा का मतलब होता है जो पहली प्रेग्नेंट वूमेन है, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसमें 12 घंटे लगते हैं। और 6 आवर्स मतलब 6 घंटे लगते हैं हमारे मल्टी पैरा। मल्टी पैरा का मतलब होता है कि अगर दूसरी या तीसरी बार प्रेगनेंसी उसने कंसीव की हुई है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, इट हैज़ 2 फेजेस। सेकेंड स्टेज का मतलब ये होता है कि इट स्टार्ट हो जाए, फुल डायलेशन इसमें हो जाता है, ठीक है, सर्विक्स का, और एक्सपल्सन होता है किसका, फीटस का। फीटस का इसमें एक्सपल्सन हो जाता है। इसके भी फर्दर 2 फेजेस दिए गए हुए हैं, ठीक है। इसमें आता है प्रोपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या होता है, इस फेज में स्टार्ट हो जाता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स का, और डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ना, वो डिसेंट हो जाता है। जैसे कि फीटस होता है वो डिसेंट आता है, प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है, नीचे आ जाता है प्रोपल्सिव में, ठीक है। एक्सपल्सिव फेज क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड मैटरनल बेरिंग डाउन एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, एक्सपल्सिव में इसमें मदर अपना बेरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, ठीक है। एंड एंड्स विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कनाल, और इसमें एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का फ्रॉम बर्थ कनाल। बर्थ कनाल के थ्रू क्या फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है, मतलब इसमें क्या डिलीवरी हो जाती है बेबी की। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर इन प्राइमरी पैरा एंड 30 मिनट फॉर मल्टी पैरा। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर लगता है प्राइमरी पैरा मदर में, प्राइमरी पैरा में, और 30 मिनट्स लगता है मल्टी पैरा में, ठीक है। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इट स्टार्ट आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कनाल। थर्ड स्टेज होती है, स्टार्ट होता है आफ्टर द एक्सपल्सन। इसमें क्या होता है, एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का और फ्रॉम बर्थ कनाल, बर्थ कनाल के थ्रू फीटस का एक्सपल्सन होता है। एंड एंड्स विथ एक्सपल्सन फ्रॉम, एंड्स होता है किसका, एक्सपल्सन फ्रॉम मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा का। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लेसेंटा होता है ना, उसका एक्सपल्सन होता है थर्ड स्टेज में। देखिए सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हो गई है, फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, हम प्लेसेंटा की डिलीवरी कराते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती है उसका एक्सपल्सन होता है, ठीक है। ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इज 50 मिनट इन बोथ प्राइमरी पैरा एंड मल्टी पैरा। मल्टी पैरा और प्राइमरी पैरा में क्या होता है, दोनों में 50 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या होता है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इसी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं मदर एंड बेबी को, मदर और बेबी को ऑब्जर्व करते हैं फॉर एटलीस्ट 1 आवर टू इंश्योर द वेल बींग बोथ ऑफ मदर एंड बेबी।
1 आवर तक हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं मदर एंड बेबी को कि कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं। ये हमने स्टेजेस पढ़े थे लेबर के, जो कि सुपरफिशियली था। डिटेल में अगर लॉन्ग में आता है, अगर इतना भी लिख देते हैं इसके बारे में तो शॉर्ट में तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अगर लॉन्ग में आता है तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल में अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? स्टार्ट विथ लेबर पेन एंड एंड्स विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या होता है? ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और फुल डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, है। एंड्स हो जाएगा, फुल डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का। द फर्स्ट स्टेज इन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 फेजेस होते हैं इसके। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज ये सही है, ये ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है बट ये सही है। 3 इसके फेजेस होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। अब पढ़ते हैं हम लेटेंट फेज। लेटेंट फेज क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन द वनसेट ऑफ ट्रू लेबर एंड कंपटीशन ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर। देखो, लेटेंट फेज क्या होता है? एक ऐसा पीरियड टाइम होता है जहाँ पे वनसेट ऑफ ट्रू लेबर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है। सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है? 3 to 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है? फुल डायलेशन नहीं होता है इसमें। लेटेंट फेज में क्या होता है? 3 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया कि कितना टाइम लगता है ये फर्स्ट स्टेज में कितना टाइम लगता है सर्विक्स का डायलेट होने में, ठीक है। इन प्राइमरी मदर होती है, उसमें लगता है 8 आवर एंड मल्टी पैरा में कितना लगता है? 5 आवर, ठीक है। 8 से 5 घंटे लगते हैं टाइम ड्यूरेशंस लेटेंट फेज में। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव फेज। ये हमारा किसका पार्ट है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, जो कि हम लेटेंट फेज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम एक्टिव फेज। एक्टिव फेज क्या होता है? द एक्टिव फेज ऑफ लेबर बिगिंस व्हेन द सर्विक्स इज 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाती है। इसमें क्या होता है? डायलेट हो चुकी है 3 से 4 सेंटीमीटर और एंड्स होती है। इसमें क्या सर्वाइकल का डायलेशन हो जाता है फुल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेटेंट फेज में क्या होता है? 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, इसमें 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है इसमें? इन प्राइमरी पैरा में 6 आवर्स लगता है, मल्टी पैरा में 4 आवर लगता है। वहाँ से 8 आवर लग रहे हैं हमारी प्राइमरी में और 5 आवर लग रहे हैं हमारे मल्टी पैरा में। इसमें क्या हो जाता है? 6 आवर्स लगते हैं हमारी प्राइमरी में और 4 आवर लगते हैं मल्टी पैरा में। फिर आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज इसका 3rd फेजेस होता है, ठीक है। द लास्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ट्रांजिशन फेज। ये क्या होता है? लास्ट इसका फेज होता है फर्स्ट स्टेज का और शॉर्ट स्टेज होता है, ठीक है, लेबर का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन क्या होता है? प्राइमरी पैरा में 2 घंटे लगते हैं और मल्टी पैरा में 1 घंटा लगता है, ठीक है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के? सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिट्रैक्शन होगा यूट्राइन जो मसल्स होती है उसमें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। फॉर्मेशन हो जाएगा अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। डेवलपमेंट हो जाएगा रिट्रैक्शन रिंग का। सर्वाइकल डायलेशन एंड इम्फेसमेंट। सर्वाइक्स का डायलेट हो जाएगा, इम्फेसमेंट हो जाएगा। ब्लडी शो, ठीक है, इसमें ब्लड शो हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। जो बैग ऑफ वाटर उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और